Good morning, dear students. Welcome to your online EVS class. Dear children, we are doing chapter 12 usage of water in our daily lives. So let's continue this chapter. Please open your books, page number 72, and let us start reading about shortage of water. Shortage of water यानी पानी की कमी. There is always a shortage of water all over the country. हमारे देश में कई बार पानी की कमी रहती है, इवन हमेशा ही रहती है. ऑलवेज मीन्स हमेशा पानी की दिक्कत रहती है. रिवर्स पॉन्ड्स ड्राई अप ड्यू टू द हीट ऑफ समर. गर्मियों की गर्मी से यानी धूप गर्मी इतनी तेज़ गर्मी यहाँ पड़ती है, उसकी वजह से कई बार रिवर्स और पॉन्ड्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं. द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज रिजल्टिंग इन मोर डिमांड ऑफ वाटर. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है. वाटर पोल्यूशन इज रिजल्टिंग इन मेकिंग वाटर अनफिट फॉर कंजम्पशन. और पानी को इतना लोग पॉल्यूट करते हैं ना, जिसकी वजह से यूज़ करने के लिए, कंजम्पशन होता है यूज़ करना, ठीक है, यूज़ करने के लिए पानी कम रह गया है. जो साफ है, साफ सुथरा हो, अनफिट हो है पानी. अनफिट पानी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? गंदे पानी को तो आप नहीं यूज़ करोगे ना. पानी अगर साफ होगा, स्वच्छ होगा, पीने योग्य होगा, खाना बनाने के लिए अच्छा होगा, आप सब काम जो करते हैं पानी से उनके लिए अगर अच्छा होगा तभी आप यूज़ कर पाएंगे. Man is greatly responsible for polluting water. Yes, we all of us are responsible for polluting it. हम सभी एक जैसे हैं. हमें केयर करनी चाहिए, हमें पानी का ध्यान रखना चाहिए कि भाई पानी कितना प्रेशियस है, उसको एक तो बचाओ और उसको साफ सुथरा रखो. देयर इज़ लॉट ऑफ गार्बेज इन वाटर बॉडीज़. लोग क्या करते हैं, नदियों में, पॉन्ड्स में नहाने चले जाते हैं, वहीं कपड़े धो रहे हैं, वहीं नहा रहे हैं. अपने ब्रह्म सरोवर में ही देख लीजिए बेटा आप. ब्रह्म सरोवर का पानी कई बार कितना गंदा होता है. उसका रीज़न क्या है? उसी में लोग नहा रहे हैं. वहीं हमने कई बार देखा है लोगों को कपड़े तक धोते हुए, देखा है ना. उसके बीच में जो वो आटा वगैरह डाल देते हैं, या दूसरे कई बार क्या करते हैं, डस्टबिन इतने सारे वहाँ पड़े हैं, लेकिन फिर भी आई हैव सीन मैनी टाइम्स लोगों ने डस्ट होता है, चिप्स खाए, वेफर्स वगैरह खाए, उसका पैकेट वहाँ डाल दिया पानी में. क्यों भाई? क्यों आप पानी को गंदा कर रहे हैं? पानी को साफ रखिए, यूजेबल रखिए ना. गंदे पानी से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है ना. तो पानी को साफ रखो. वाटर बॉडीज में गंद, गार्बेज मत डालो. गार्बेज क्या होता है? कूड़ा. कूड़ा मत डालो. लीकिंग वाटर पाइप्स और ब्रोकन पाइप्स वेस्ट द वाटर. कई बार देखा होगा आपने, आते जाते रोड साइड वगैरह पे पानी लीक हो रहा है, या आपके घरों में भी कई बार होता है, आप लोग टैप ओपन छोड़ देते हैं. क्यों? वाई आर यू वेस्टिंग वाटर? जितनी ज़रूरत है उतना लो, जैसे ज़रूरत है वैसे लो. डोंट वेस्ट वाटर. Thus, as sensible human beings, we need to take measures to avoid wastage of water. देखा, यहाँ भी कहा है कि हमें सेंसिबल बनना चाहिए, हमें सारे वो काम करने चाहिए जिससे वाटर की वेस्टेज ना हो. ओके, आगे देखो, लेट्स नो में क्या दिया हुआ है. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट द फैक्ट दैट इन डिफरेंट कल्चर्स बेबीज आर स्प्रिंकल्ड विथ होली वाटर. होली वाटर क्या होता है? पवित्र पानी, जैसे गंगा जल है, ठीक है. कई कल्चर्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके ऊपर जल छिड़का जाता है. इवन हमारे मंदिरों में ही देख लो, जब भी कोई पूजा पाठ होता है उसके बाद जल का छिड़काव किया जाता है. हम नवरात्रों में भी लस्सी का छिड़काव करते हैं, या जल का, गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि वो होली पवित्र पानी होता है, तो उसका छिड़काव किया जाता है, जिसको अच्छा माना जाता है. इन समर वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई इन मैनी टाउन्स एंड सिटीज़. गर्मियों में पानी की सप्लाई भी कम हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है. दिस शॉर्टेज मेक्स आवर लाइफ डिफ़िकल्ट. और उसकी वजह से और भी ज़्यादा लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि प्रॉपरली हमें जब अपने सारे काम करने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो होगी ना. तो वाटर को बचाना है बेटा. कैसे बचाना है? वाटर इज़ प्रेशियस, सेव वाटर.
कैसे बचाना है यहाँ देखो, प्रेशियस मीन्स कीमती, अनमोल। प्लांट मोर ट्रीज, इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, उससे भी पानी बचता है। कैसे? वो पानी को सोखेंगे और उससे आपको फल देंगे, शेड देंगे। वाटर अ प्लांट with the water left in water bottle when you return from school, do not throw it। आप जब स्कूल से वापस आते हो तो कई बार आपकी वाटर बॉटल में पानी बच जाता है, आप उसे क्या करते हैं? कई लोग तो सिंक में डाल देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, कहीं इधर उधर गिरा देते हैं। क्यों? नहीं, उसको आप पौधों में डाल दें। ठीक है, कुछ बच्चे हैं हमारे स्कूल में जिनको मैंने देखा है अपने पेरेंट का वेट करते हुए वो पौधों में डाल देते हैं पानी। पौधों में पानी डालना अच्छी बात है, डालना भी चाहिए, बट बेटे रास्ते में प्यास लग गई तो क्या करोगे? घर जाकर घर के पौधों में डाल दिया करें। ठीक है। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूज इट टू वाटर प्लांट्स और वॉश क्लोथ्स। रेन वाटर को कलेक्ट करो, जब बारिश हो रही हो ना, बकेट्स रख दो बाहर अपने बरामदे में बकेट रख दो, उसमें पानी भरेगा और उस पानी से आप फिर बाद में प्लांट्स को प्लांट्स को पानी दे सकते हो, कपड़े धोने में यूज़ करते हो। रेन वाटर तो वैसे भी प्योर वाटर होता है, यू कैन यूज इट इन मैनी वेज। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज्ड फॉर मॉपिंग द फ्लोर। जिस पानी से आप कपड़े धो रहे हैं, अगर वो टब में है, वॉशिंग मशीन के टब में है, या वैसे आपके बकेट वगैरह में, उसको भी आप बाद में उससे पोछा भी लगा, साबुन वाला पानी बेटे उससे पोछा भी लगाया जा सकता है। मॉपिंग द फ्लोर मीन्स पोछा लगाना। ठीक है। नाउ टर्न द पेज प्लीज। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग योर फेस एंड हैंड्स कैन बी यूज्ड इन द टॉयलेट। आप जिस पानी से फेस वॉश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, उसको टॉयलेट में भी यूज़ किया जा सकता है। हाथ धोया, मुँह धोया, उसको कलेक्ट किया बकेट के अंदर और बाद में उसको टॉयलेट में डिस्पोज ऑफ कर दिया। आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, डू नॉट थ्रो दैट वाटर। किसी भी बोल में डाल के आप इन चीज़ों को धोइए और उस पानी को फिर बाद में आप क्या करें? गिव दैट वाटर टू प्लांट्स, उसको पौधों में डाल दें। ठीक है, इस तरह से भी हम पानी को बचा सकते हैं। सबसे मेन काम है, जब भी आप ब्रश कर रहे हो तो या हाथ धो रहे हो, लगातार पानी को चलता मत छोड़ो, बीच में जब ज़रूरत है पानी चलाओ, नहीं है ज़रूरत बंद कर दो टैप। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब, अब पानी को बचाएंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे उसको। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।